हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 4। और इस वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल बाकी सवालों से थोड़ा सा हटका होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर जो दो समीकरण दिए गए हैं, तो सबसे पहले पहले वाले समीकरण को नाम देना है यहाँ पर ए, और यहाँ पर जो दूसरा वाला समीकरण है इसको नाम देना है बी। देखिए, अभी तक अपन ने जितने सवाल करे हैं वहाँ पर दशमलव लगा हुआ नहीं मिलता था, लेकिन ये अकेला सिंगल ऐसा सवाल है जिसमें यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो सबसे पहले दशमलव के लिए क्या करना होगा, हटाना होगा, फिर सवाल को हल करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो समीकरण नंबर यहाँ पर जो पहला और दूसरा है ये नाम नहीं देंगे। यहाँ पर जो पहला है उसके लिए नाम देंगे ए, और जो दूसरा वाला उसे नाम देंगे बी। और क्या करेंगे, समीकरण एक में और समीकरण ए में और समीकरण बी में यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर 10 का गुणा क्यों करेंगे उसका कारण देखें आप। देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.2, देख सकते हैं 0.2 है। जैसे इसमें यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो देखिए 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 का जीरो में नहीं, जीरो है, कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ दशमलव लगाना है, दशमलव एक अंक बाद, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगेगा। और आपको जानते हैं कि जब दशमलव के बाद जीरो आता है तो जीरो हट जाता है, और पहले जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, यानी दो ही अकेला बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से दशमलव में हट चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3, तो यहाँ पर 0.3 है, इसमें यदि 10 का गुणा करें तो देखिए 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद जो जीरो आता है उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है, यानी 3 बचेगा। इसी प्रकार 1.3 है, यदि आप 1.3 में भी 10 का गुणा करें तो आप देखिए क्या होगा, 10 तिया 30, 30 की जीरो और हासिल में आई यहाँ पर 3, 10 से कम 10 और 10 और 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 13। अब दशमलव एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव, देखो 13.1, यानी ये दशमलव जीरो हट जाएगा, 13 ही बचेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण ए में और समीकरण बी में 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ लिखना होगा सबसे पहले समीकरण ए तथा वी में 10 का, यहाँ लिखेंगे 10 का गुणा और यहाँ पर लिखेंगे करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख देंगे 10 और देखिए 0.2x, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। देखिए कुछ इस टाइप से ऐसा लिख देंगे, और यहाँ पर इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1.3, और देखिए यहाँ पर भी गुणा होगा 10 का। उसी प्रकार जो नीचे वाला समीकरण है बी, इसमें भी होगा 10 का गुणा। देखिए 10 लिख देंगे और लिख देंगे 0.4x प्लस देखिए 0.5 बाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी होगा 2.3 और गुणा में हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या है, अब गुणा करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखा था 0.2 में, देखिए 0.2 में यहाँ पर 10 का गुणा होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव आएगा, यानी देखो दशमलव जीरो आएगा, यानी 2 अकेला बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 2 और साथ में x है तो x आएगा। उसी प्रकार अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसमें भी गुणा होगा, यानी 0.3 में भी 10 का गुणा होगा, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव है तो यानी 3 अकेला बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा 3/। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें गुणा करेंगे तो सर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला समीकरण है जो बी वाला है, उसमें भी 10 का गुणा करना है। देखिए जैसे 0.4 में 10 का गुणा होगा, 0.4 में जब 10 का गुणा होगा तो 10 चौके हो जाएगा 40, और एक अंक बाद दशमलव है तो देखिए एक अंक बाद लगाएंगे, यानी दशमलव जीरो का मतलब कोई है नहीं है, यानी 4 अकेला बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे 4x, और अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कुल 5y। ठीक है, बराबर यहाँ पर 2.3 में 10 का गुणा होगा। देखिए 2.3 में जब 10 का गुणा होगा तो 10 तिया 30, 30 की जीरो हासिल में आई 3। ठीक है, और 10 दूनी 20, 20 और 3 यहाँ पर जोड़े जाएंगे तो हो जाएंगे 33। देखिए 1 23, और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, तो देखिए 23 अकेला बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। देखिए अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अब इसके बाद अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्लियर 2 समीकरण बन गए हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापन विधि। अब अपन के लिए वो वाला समीकरण लेके चलना है जो समीकरण सरल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 2x है, 3y है, 13 है, यहाँ पर 4x है, 5y है और 23 है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर समीकरण नंबर 1 सरल है, तो यहाँ लेके चलेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर में है 13। ये 3y है, इसका पक्षांतर हो जाएगा, यानी प्लस का 3y इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस में 3y, इसका पक्षांतर हो गया, प्लस का माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं और गुणा की संख्या भाग में आती है, यानी x बराबर में हो जाएगा 13 माइनस लिखा हुआ है
3 बाई, और देखिए भाग में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि आप ये x का मान आ गया है, और x का मान क्या आया है 13 माइनस 3 बाई, और बटे में आया 2, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समीकरण 1 लेके आए थे, यानी जो x का मान है समीकरण 2 में रखना होगा। इसकी पहली वाली 3 वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 क्या है देखते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, अब आपको दिख रहा होगा 4x + 5y = 23। 4x + 5y = 23। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या था, लिख लेते हैं एक बार और, 4x + 5y और बराबर में लिखा हुआ है 23। देखिए यहाँ पर x का मान रखना है, और देखिए ये 4 तो 4 रहेगा, देखिए ये दोनों इनटू में है, यानी ये ब्रैकेट लगाएंगे, और x का मान क्या है, देखो 13 माइनस 3 बाई, और बटे में लिखा हुआ है 2। यहाँ पर x का मान रख लिया है, और प्लस में आप देख सकते हैं 5 बाई है, और बराबर में 23 है, ये लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये 2 से ये 4 कट रहा है, 2 से 4 यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार में कट रहा है, तो 2 से 4 2 बार में कटा, यानी अब 2 का 13 माइनस 3 बाई, इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का निशान लगा है। ठीक है, तो देखिए प्लस बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है 23 बराबर। देखिए अब 2 का गुणा 13 में हो जाएगा, तो 2 का 13 में गुणा होगा तो आएगा 26, माइनस अब 2 का गुणा करेंगे 3 बाई में तो हो जाएगा 6 बाई, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5 बाई, और बराबर में लिखा हुआ है 23। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो 26 है आप देख सकते हैं प्लस का है, तो प्लस का है तो अपन इसका फिर पक्षांतर करेंगे साइड, तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 6 बाई और प्लस में लिखा हुआ है 5 बाई, और ये 23 है और 26 है, इस साइड आके माइनस का हो गया तो ये लिख दिया। अब आप देखिए, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 6 बाई में से 5 बाई घट जाएगा तो बाई बचेगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बराबर। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 23 घट जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, निशान माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी बाई का मान बोल सकते हैं कि सर बाई का मान 3 आ गया है। देखिए, और इसके पहले वाली वीडियो में से ही देखते आ रहे हैं कि एक मान आता है उसके लिए हमेशा समीकरण 3 में रखा जाता है, और समीकरण 3 क्या है यहाँ पर रफ में देख लेते हैं, x = 13 माइनस 3 बाई बटे में 2। देखिए ये समीकरण नंबर 3 लिख लिया है। तो चलिए आगे सवाल लिखते हैं, समीकरण 3 है उसको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कि बाई का, यहाँ पर सबसे लिखना होगा कि बाई का मान समीकरण, यहाँ लिखना होगा बाई का मान समीकरण 3 में, और यहाँ लिख देंगे रखने पर। देखिए समीकरण जो 3 है वो रफ में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समीकरण 3, देखिए x बराबर, देखिए 13 माइनस 3 बाई, तो लिख लिया 13 माइनस 3 बाई, और यहाँ पर बटे में कितना है 2, तो ये लिख लिया। देखिए अब यहाँ पर x = 13 माइनस 3, देख सकते हैं ये दोनों गुणा में है, तो देखिए गुणा का निशान लगाया, और बाई का मान देख सकते हैं कि 3 आया है, तो यहाँ पर बाई का मान रख लेंगे 3, ठीक है, और बटे में है 2। देखिए इसका क्या होगा, x बराबर, देखिए x बराबर यहाँ लिखा हुआ है 13, और 3 का गुणा 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा, और बटे में लिखा हुआ है 2, ठीक है, और बराबर यहाँ देखिए 13 में से यहाँ पर 3 9 हो जाएगा, और 13 में से 9 जैसे ही जाएगा तो अपन के लिए पता है कि 4 बचेगा, और बटे में बचा हुआ है 2, 2 से ये कटेगा, 2 कम 2 2 4, यानी अपन बोल सकते हैं सर x का मान आया है 2, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन लिखना होगी अतः, तो यहाँ लिख देंगे अतः x = 2, और इसके बाद लिख देंगे y बराबर, अभी निकल गया कि y = 3, आप देख सकते हैं कि y का मान 3 आया था, तो यहाँ लिख दिया y = 3। देखिए और ये सवाल होता है हल, और यहाँ पर आप यदि एक बार आपको क्लियर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं आया है तो आप इस सवाल की दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी सवाल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।